हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथ ट्यूटर। आज आपको बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का पाठ 2 बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्नों को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। प्रश्न है, आप पढ़ रहे हैं हमसे बहुपद, आप हमसे पढ़ रहे हैं बहुपद पाठ 2 एक्सरसाइज 2.1 प्रश्न नंबर 1। आपको शून्य ज्ञात करना है। एक प्रश्न है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15। दूसरा प्रश्न है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3। आइए इन प्रश्नों को हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। आप क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे इस प्रश्न में कितने पद हैं, तो 2 पद हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, बहुपद है। क्योंकि बहुपद का मतलब एक से अधिक पद जहां हो उसको बहुपद कहेंगे। पहला पद का नाम है टी स्क्वायर, दूसरे पद का नाम है -15। अब आप चर पे घात देखेंगे तो चर पे घात कितना है, 2, इसीलिए यह द्विघाती बहुपद है। सबसे बड़े घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो इसके बहुपद के घात 2 हैं, इसीलिए इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। और द्विघाती बहुपद के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो आइए इस प्रश्न को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये टी स्क्वायर है, -15 है, आप क्या करेंगे, बराबर 0 ले लेंगे। टी स्क्वायर बराबर 0, -15 क्या बन के जाएगा इधर, +15। टी स्क्वायर बराबर 15 में 0 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। टी बराबर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है और साथ में प्लस माइनस भी लेता है। 15 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसीलिए टी बराबर +√15 माइनस √15, ये इसके आंसर हुए। इसी प्रकार इस प्रश्न को आप देखिए, इसमें आपका अल्फा अगर है, अल्फा कहेंगे तो √15 है और बीटा कहेंगे तो -√15 है। आइए इसमें देखिए, प्रश्न है एक्स स्क्वायर -3। इसमें पहला पद जो है वो एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद -3 है, तो ये 2 पद हैं, इसीलिए इसको हम बहुपद कहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, तो सबसे बड़ा घात 2 है, 2 सबसे बड़ा घात 2 है। घात देखना कहाँ चाहिए, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको कहा था कि घात हमेशा चर पर देखना चाहिए, अचर पर नहीं। संख्या अचर है, बहुपद का पता करने के लिए आप अचर के घात को नहीं देखेंगे, आप चर के घात को देखेंगे। तो चर पर घात है 2, इसीलिए यह माना जाएगा द्विघात बहुपद। और इसके 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा। तो इसके बनाने के तरीके जो हैं वो इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0, -3 हो जाएगा +3, एक्स स्क्वायर बराबर 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, स्क्वायर जब हटेगा तो इस तरफ जा करके वह रूट भी लेगा और प्लस माइनस भी लेगा। तो x बराबर 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो एक आंसर होगा +√3, दूसरा आंसर होगा -√3। इस प्रकार आप कह सकते हैं अल्फा है +√3 और बीटा है -√3। इस प्रकार आपके 2 आंसर आए। तो मैंने अभी आपको 2 पद में द्विघात बहुपद को हल करने का तरीका बताया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
तो दोस्तों आज बात यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको द्विघात बहुपद से संबंधित और भी कुछ प्रश्नों को पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।